हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। अभी सुबह सवेरे का टाइम है, शायद सुबह के 6 बजे है कि 6:30 ऐसा ही टाइम है। मतलब टाइम देखा नहीं है मैंने लेकिन मैं किचन में आ गई हूँ। पतिदेव गए हैं घूमने, रिसु सोया है, वो आज गया नहीं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। मैंने कहा चाय पानी रख लेती हूँ, पानी मतलब चाय रख लेती हूँ। चाय अपने लिए चाय रखूँगी, पतिदेव के लिए पानी निकाल दूँगी, क्योंकि मैं ना ठंडा पानी पीऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ज़्यादा गरम गरम खाने को मना कर रखा है ना। एक तो दाने हो रखे हैं, ऊपर से भी अदरक का पानी भी गर्म ही होता है ना, इससे मैंने कहा चाय में तो डालूँगी, थोड़ा सा चाय पीऊँगी। चाय भी कम कर दी मैंने, ज़्यादा नहीं पी रही आजकल। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी अपने कामों में, सुबह सुबह के कामों में। और रात के बर्तन सूख गए थे सारे, तो मैंने कहा इनको अपनी जगह पे रख देती हूँ। सूख जाता है ना अच्छी तरीके से तो सही रहता है, पानी सारा निथर जाता है। तो इनको रख देती हूँ अपनी जगह में। फिर उसके बाद शुरू हो जाएंगे सुबह के सारे काम। तो उसके बाद अब मैं बर्तन रख लूँगी। फिर मैं आ गई थी मंदिर पे, तो मैंने कहा मैं यहाँ की ना लाइट जला देती हूँ, अंधेरा। वैसे मंदिर की लाइट तो हमारी ऐसी वाली, जो ये वाली लाइट होती है ना, एलईडी वाली, ये तो जली रहती है हमेशा। मैं बंद नहीं करती उससे, फिर मुझे अंधेरा अंधेरा ना अच्छा नहीं लगता मंदिर पे, तो वो जले रहती है। नाइट बल्ब भी जला रहता है। बाकी वैसी लाइट सुबह को खोल देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर बंद कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर अंदर आ गई थी। मैंने कहा बिस्तर को उठा लेती हूँ और थोड़ा सा ना बिस्तर को झाड़ देती हूँ। एक तो मुझे इतनी खुजलियाँ, कल तो मैं दवाई लेकर के आई हूँ। थोड़ा मतलब दवाई, वैसी दवाई तो बहुत दिखा दिया था डॉक्टर को, सही नहीं हो रही थी। क्योंकि एक तो मैंने खुजला के ना पूरे बदन ऐसा कर रखा ना, नाखून ही नाखून लग रखे पूरे बदन में, देखने लायक नहीं हो रखा। कान के पीछे भी दोनों सेट, सीने में भी, हाथों में भी, पैरों, मतलब इतना ज़्यादा खुजली हो जा रही ना मुझे। मैं तो फिर वो मीठी मीठी सी खुजली लग रही है, तो ना मैं खुजलाने में ऐसी मगन हो जा रही, सारे नाखून ही नाखून लग रखे। तो वो खुजली ना एलर्जी टाइप की एक बार हुई थी ना मुझे, फिर दोबारा दाने दाने वाली एलर्जी पता नहीं कैसी हो गई है। तो इतने डॉक्टर को दिखा दिया, बिल्कुल सही नहीं हो रही है। तो फिर कल मैं अच्छी सी, मतलब कहीं झाड़ते हैं ना कोई, तो उन्होंने वैसी दवाई दे रखी है, उसमें उसमें सरसों के तेल पे लगा के मलनी है ना, और झाड़ने को भी दे रखा सुबह शाम 7-8 दिन तक। फिर जाना है वहाँ दोबारा, तो उसको उसको कर रही हूँ मैं। तो कल मेरे को ना रात को बहुत आराम था। सर पे भी मैंने ना बहुत लगाया था सर के, मतलब रात भर में ही सब साफ़ हो गया था मेरा, बिल्कुल सर सही हो गया था। लेकिन शरीर बदन में जैसे नाखून के बहुत निशान लगा रखे हैं ना मैंने हाथों के, तो वो थोड़ा उसमें भी दवाई लगा रही हूँ, थोड़ा सही है, मतलब खुजली उजली मेरी तो फ़र्क है मुझे, मतलब काफ़ी। तो अब वो सही है। मेरे को ना इतने गर्मियों में तो एलर्जी होती है, साला ठंडे में भी पता नहीं कैसी एलर्जी हो गई, पूरा ठंडा निकल गया अक्टूबर से अभी तक ऐसी हो रखा मुझे। अब फिर गर्मी आ जाती, फिर पहले से मुझे कभी नहीं होती थी ऐसी चीज़ें, पता नहीं क्यों। और चेहरे पे, माथे के ऊपर भी ऐसा हो रखा ना, और एक तो खुजला दे रही तो और नाखून लग जा रहे हो। तो फिर यहाँ पे मेरा काम शुरू हो गया था, तो मैंने कहा कर लेते हैं साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा कर देते हैं। यहाँ पे मैं पानी पी रही थी, तो मैं थोड़ा सा वो उसका पानी लेकर के आई थी। वो तांबे के बर्तन में रखते हैं ना, जो गगरी में, उसमें रखा था हमने, बड़े वाला फंटा क्या बोलते हैं उसे, उसी में रखा था। तो उसमें से लेकर के आई हूँ पानी। पतिदेव को गर्म पानी दे रखा। तो पतिदेव पढ़ रहे थे न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अभी फ़ोन चला था थोड़ी देर पतिदेव का, मेरा तो नहीं चल रहा था। मैं थोड़ी देर लेके तो बैठी थी, पर नहीं चल रहा था। सारे फ़ोन सब डब्बे हो गए थे हमारे सारे दिन भर के लिए तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी देर न्यूज़ देख लेते हैं, सुबह सुबह की ताज़ा न्यूज़ देखते हैं फ़ोन पे, फिर उसके बाद अपने काम पे लग जाएंगे। तो यहाँ पे पानी दे रखा था, चाय भी मैंने रखी थी। झाड़ू मैंने अभी लगा नहीं रखा था, मैंने कहा अभी लगाऊंगी झाड़ू थोड़ा टाइम से। मैंने कहा थोड़ा आराम से करूँगी काम करके। तो आराम से क्या, काम तो अपने ही टाइम पे जितने बजे रोज़ होता है उतने बजे ही नहीं पड़ता है, पर फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। चाय तो पीनी थी, अभी पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ी थी थोड़ा थोड़ा इनको ना, ऊपर से कभी कभी हल्के हल्के से जैसे जाले जैसे लग जाते हैं ना, तो इनको ना साफ़ करते रहो। झाड़ू भी मार दो, हल्का हल्का सही रहता है उससे। ठंडे के दिन में इतने ज़्यादा लगते ही नहीं है, पर कभी एक आध हफ्ते में जैसे मार दिया ना, सही रहता है झाड़ू इधर उधर। तो और इधर उधर भी मार लिए, ऊपर को भी जाले साफ़ करने वाला होता है ना बड़ा वाला, उससे मार दिया, वो भी सही रहता है। पर अभी तो जाले होने रखे थे, तो मैंने वो इसी से थोड़ा हल्का ऐसे ही झाड़ू मारा था। तो मैंने कहा अब कर लेते हैं साफ़ सफाई। तो घर के तो सुबह सुबह हज़ारों काम हो जाते हैं भाई, और आसानी से हो भी जाता है। आराम से करो अपने कामों को और हमेशा अपने घर को नीट एंड क्लीन रखो, कोने कोने साफ़ करो, जाले जूले साफ़ करो, इधर बेड के नीचे घुस घुस के साफ़ करो, झाड़ू पोछा, और हमेशा घर रहेगा साफ़ सुथरा बिल्कुल। तो ऐसी काम पे लग गई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने कहा झाड़ू मार लेती हूँ, थोड़ा अंदर अंदर को भी ऐसे घुस जाता है वैसे झाड़ू, इधर के अंदर को ना, यहाँ पे कोई
सिलेंडर रखा है हमने बीच में ढक रखा, मतलब मैंने उसे उसके ऊपर से स्पीकर रखा, वो खाली खाली सिलेंडर है ना, तो वो रखा हुआ है, 2 उधर रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी इधर पे, तो मैंने कहा नीचे को हाथ मार लेते हैं थोड़ा सा नीचे, हल्के हल्के बैठ के नीचे भी कभी कभी जैसे जाले जैसे लगे रहते हैं, झाड़ू वाड़ू मार दो ना, पोछा मार दो तो साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ इधर को भी थोड़ा हाथ अंदर को घुसा के साफ कर लेते हैं। तो ये बेड ना पूरे नीचे तक का है, पर इसमें हमने ना ये ईंटें लगा रखी है, थोड़ा सा उठा रखा ना, झाड़ू पोछा करने को साफ़ रहता है, नहीं तो पूरा नीचे चिपक जाता है। ये तो बिल्कुल नीचे फिर अच्छा नहीं लगता ना, पूरा चिपक जाना मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर हमने तभी इसके ऊपर इसके चारों तरफ में ईंटें लगा रखी, उठा रखा ताकि झाड़ू पोछा भी कर लो तो साफ़ रहेगा, जाले जाले भी लगेंगे ना, ही कूड़ा धूल मिट्टी होगी ज़्यादा, तो ऐसे से ठीक रहता है। तो अंदर मेरा झाड़ू लग गया था, तो फिर मैं आ गई थी बाहर। मैंने कहा झाड़ू मार देती हूँ बाहर से, फिर उसके बाद लगा लूँगी पोछा। अभी गाड़ी बाहर नहीं निकाल रखी है, तो मैंने कहा यहाँ पर भी गेट के यहाँ पर तो हवा चलती है ना, ऐसे हवा तो कूड़ा ना अंदर अंदर को उड़ करके आ जाता है। तो यहाँ पर फिर मैं लगा लूँगी अच्छी तरीके से। झाड़ू पोछा आ गया था, पोछा ले आई थी मैं, तो मैंने कहा मैं मार देती हूँ पोछे को। तो यहाँ पर मेरा लगने लग गया था पोछा। अभी पानी की बोतलें भी सब खाली पड़ी हैं, पानी भी भरना है। अभी पानी तो आ गया था, पानी हमारा 5-6 दिन में आया था पता, पर आ गया था। अभी तो काफ़ी दिन हो गए आए हुए खैर। तो यहाँ पे फिर मैं पोछा लगा रही थी, तो इसके कालीन के ऊपर से भी ना मैं पोछा मार देती हूँ। वैसे तो हम झाड़ू मार लेते हैं, फिर कभी उससे ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, साफ़ हो जाता हो। तो ब्रश से साफ़ करो तो बहुत बाल हाल बहुत धागे धुगे ना बहुत निकलते हैं, तो फिर ऐसे झाड़ू पोछा मार लेती हूँ बाकी मैं। तो बाकी दिन तो यहाँ पे मैंने कहा मैं कपड़े, थोड़ा सा मेरे ही कपड़े थे, तो मैंने कहा सर्फ डाल के भिगोने डाल देती हूँ, फिर उसके बाद नहाऊंगी तो उसी वक्त ना इसको धो लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने इसमें भिगो दिए थे कपड़े, ठंडे ही पानी में भिगोए थे, क्योंकि वो गर्म पानी में भिगोने लायक कपड़े नहीं थे नए, तो ऐसे ही डाल दिए थे तो साफ़ हो जाएंगे, हल्के हल्के गंदे निकल के पहने हुई हूँ। तो पोछा मैंने लगा लिया था, तो थोड़ा सा मैं पान चाय ले आई थी हमारे अपने लिए पति देव के लिए, मैंने कहा बैठ के चाय पी लेते हैं। तो फ़ोन देख रहे थे, मेरे फ़ोन तो लगभग बंद ही हो गए थे, मेरा भी बंद हो गया था और रिस्सू का भी बंद ही हो गया था। पतिदेव का हल्का हल्का पता नहीं कैसे चल रहा था, दिन में भी इनका हल्का हल्का चल रहा था, तो मैंने इनसे ही हॉटस्पॉट लिया था थोड़ा सी 2-4 वीडियो देखने के लिए। बाकी मैंने बहुत सी वीडियो देखी भी नहीं है, क्योंकि हमारे सभी इंटरनेट सेवाएं ना सारी बंद हो गई थी फ़ोनों की। तो मेरा तो शाम तक भी कोई भी फ़ोन नहीं चल रहे थे, दोनों में से एक भी पता नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे ना बंद हो गया था, क्योंकि कल हमारे इधर ही मार्केट में है ना जहाँ हल्द्वानी में, वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दंगे हो रखे थे ना, तो मतलब अवैध ज़मीन के चक्कर में ना, तो बहुत सारे बहुत पुलिस लगी थी, पत्थरबाजी बहुत, मतलब पुलिस की गाड़ियाँ मीडिया की बाइक हाइक मतलब बहुत सारी जला दी थी वहाँ। तो कर्फ्यू लग गया था वहाँ, तो सारी इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर रखी थी। तो इसी मारे ना सारे दिन भर फ़ोन सफ़ेद पड़े थे, डब्बे हो रखे थे फ़ोन फ़ोन के बिना भी काम नहीं चलता है ना, तो बिल्कुल कुछ आ ही नहीं रहता फ़ोनों में हमारे। तो थोड़ी देर पता नहीं पतिदेव का कैसे चला था, हल्का हल्का किसी किसी के हल्के हल्के चल रहे थे, शायद किसी किसी के चल रहे थे, कोई कोई बंद ही थे बिल्कुल। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, सारे दिन भर ही बंद थे। तो इन्हीं के सुबह से थोड़ा सी हॉटस्पॉट ले करके देखा था मैंने, थोड़ी देर बस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं, नहा धो करके आ गई थी। तो मैंने कहा अब रात की सब्ज़ी रखी थी, आलू गोभी मटर की बनाई थी मैंने, आलू नहीं डाले थे, तो वो सब्ज़ी ना सारी बची थी। तो मैंने कहा यहाँ पर फिर मैं बनाने लग गई थी रोटी। तो रोटी बना लूँगी, नहीं पराठे बना रही थी मैंने कहा गोभी और मटर की सब्ज़ी बची है तो पराठे बना लूँगी, पराठे बना लेते हैं। तो पराठे अच्छे लगते हैं ना गोभी मटर की सब्ज़ी के साथ। तो यहाँ पे मेरा लगभग काम भी सारा हो ही गया था। तो अब मैं इसके बाद मैं पराठे बना लूँगी। तो मेरी सुबह लगा मैं पराठे नहीं खाऊंगा, मैं पराठे खाऊंगा, पर मैं आलू गोभी की ना सब्ज़ी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं खाएगा, उसे ना आलू गोभी की सब्ज़ी भी नहीं खाता ना मटर की खाता, इतना परेशान कर देता ना। तो कि नहीं मेरे लिए अंडे बनाओ क्या, मैंने कहा नहीं बनाना, मैंने कहा इसी के साथ खाएगा। तो मैंने कहा तेरे पराठे बना देती हूँ, मैंने कहा पराठे के साथ खा ले सब्ज़ी। तो नहीं कि मुझे पराठे के साथ सब्ज़ी नहीं खाना है। तो आ गया था यहाँ पे। अब मैं अपने लिए अंडा ही बनाऊंगा, कि अपने उसने 2 अंडे फोड़ दिए, तो उसी में नमक मिर्ची मिला दी थी। फिर मैंने कहा चल यार अब नहीं खाना है तो क्या करो, फिर ये सब्ज़ी नहीं खानी वो सब्ज़ी नहीं खानी, बस यही लगे रहता है। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था नाश्ता। तो उसके बाद दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नए आते हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं, बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सभी। नाश्ता पानी भी हो गया है और किचन गैस बर्तन सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं और साफ़ करके चमका दिए हैं। बाय।